कुछ करूं तेरी आराधना हो, जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो। मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मिलके गाएं, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरे सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो। ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। सब मिलके गाएं, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। सब गाएं, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। सब गाएं, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं। हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जय का चिल्लाऊं। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना
आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो। एक बार फिर से, यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो। आपकी बारी, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो। मिलके गाएं, यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो। सब मिलके कहें, जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो। मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो। मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, सिवा मैं कुछ ना चाहूं। तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो। सब गाएं, यीशुआ तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ। थैंक यू जीसस। यीशु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो वे। हालेलुया। होने दे परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों से आपकी आराधना होती रहे। हालेलुया। हमारी मदद करना परमेश्वर, हम ऐसा कर पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करें। इस गीत को गा के, इस धन्यवाद के गीत को आप मेरे साथ मिलके गाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो वे। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जिंदगी की तमाम आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु, आपके फजल के लिए खुदावन, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आपने अब तक हमें जिंदों की जमीन पे रखा प्रभु, हमारी दुआओं को सुना खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी गलतियों को आप नजरअंदाज करके प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। दिल से आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यीशु आपके लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं।
करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। आप भी परमेश्वर का शुक्रिया धन्यवाद करें। हालेलुया। इस गीत को मेरे साथ मिलके गाएं। इसकी बोल बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सरल हैं। मेरे साथ गाएं हालेलुया। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, लिपटा मैं रहता हूँ, लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। सब मिलके कहें करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, लिपटा मैं रहता हूँ, लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। इस परमेश्वर के पीछे है। हालेलुया। यूहन्ना 15:16 में लिखा है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने मुझे और हम सबको चुना है। हालेलुया। आज 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस को, ऐसे चीज़ों को हम देखेंगे जहाँ से हम देखेंगे हमारे पीछे आने वाला परमेश्वर कैसा है। प्रभु में कोई ईगो नहीं है, प्रभु में प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए उनके अंदर ईगो नहीं है जैसे मेरे और आपके अंदर होता है। प्रभु ये बोल के नहीं रुकता, पहले उसे आने दो फिर मैं आऊँगा। ये नहीं है मेरा और आपका प्रभु। हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति 3:8 देखिए। उत्पत्ति 3:8 में कोई भी पढ़ सकता है।
हालेलुया। इस वचन पे हम क्या देखते हैं? जब आदम और हवा, पहला जो मानव है, जब वो प्रभु ने जो बात रखी उसमें से गिर गया, पाप हुआ, तब सबसे पहला पहल किसका है? परमेश्वर। परमेश्वर आ रहा है। आदम और हवा प्रभु के पास नहीं जा रहे। हम देख रहे हैं परमेश्वर अपने रूटीन के हिसाब से प्रभु जी उनके पास आ रहा है। अब आप दूसरा देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना 20 उसका 14। मरियम मगदलिनी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। और खास बात आज सुबह मेरे और आपके ध्यान के लिए, प्रोत्साहन के लिए, प्रभु यीशु कहां खड़े हैं? क्या लिखा हुआ है वहां पे? ये कहकर वो पीछे मुड़ी, है ना? खास बात आज सुबह मेरे और आपके ध्यान के लिए, पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। हमारा प्रभु मरियम के पीछे खड़े होकर उसके पीछे आ रहा है, उससे बातचीत करने के लिए, उससे दखलंदाजी करने के लिए उसके पीछे। इस बात पे आपको ध्यान देना है। अब हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के बारे में, उसका पहला अध्याय, उसके 12वें आयत को। आखिरी किताब बाइबल का प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, उसका 12वें आयत में। हालेलुया। यहां पर भी आप देखिए यूहन्ना क्या कहता है? मैं अपने मुंह को फेर के पीछे घूमकर, मुझसे कौन बात कर रहा है? तुरही जैसे शब्दों के साथ कौन बात कर रहा है? आगे देखा नहीं, पीछे। आप सोच रहे होंगे कि ये बात को मैं आज सुबह आपसे क्यों शेयर करना चाह रही हूं। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, सही, पर चलते चलते मैं और आप अपने प्रभु को कितना बेहतर समझ पा रहे हैं। क्योंकि मसीहत रिलीजन नहीं, मसीहत धर्म है ही नहीं। भले पत्रों में, पेपर में अपन लोग भरते हैं क्रिश्चियनिटी वन ऑफ द रिलीजन, लेकिन हकीकत में मसीहत धर्म नहीं है। मसीहत तो एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है अपने सृष्टिकर्ता के साथ, अपने उद्धारकर्ता के साथ। सो ये काफी नहीं है मेरे प्रियो कि हम चर्च में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो हमें जिम्मेदारी छोटी मोटी दी जाती है हम कर लेते हैं। इट्स नॉट इनफ। चलते चलते मैं और आप अपने प्रभु को, जिसके साथ हम चल रहे हैं, मैं और आप उसको कितना समझ पा रहे हैं? आज सुबह मैं और आप इन वचनों के द्वारा क्या समझ पा रहे हैं? मेरे और आपके पीछे आने वाला परमेश्वर, सोच के देखिए, उसके अंदर कोई ईगो नहीं है। हालेलुया। इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, चलाने वाला, मैनेज करने वाला परमेश्वर है ना, है ना। हम तो थोड़े से कुछ अफसर बन जाते हैं, या थोड़ा हमारी पदोन्नति हो जाती है तो हम पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है। अक्सर मैं डॉक्टर गौरव के जीवन से देख के मैं ब्लेस्ड होती हूँ, उनका ह्यूमिलिटी को देख के, क्योंकि वो नम्रता जो है एक फल हमारे जीवन में होना ही चाहिए प्रभु के साथ चलते चलते। सो आज सुबह मेरे और आपके प्रोत्साहन के लिए, मेरे और आपके पीछे जब आदम और हवा गिर गए, जो उन्हें नहीं करना था नहीं उन्होंने किया, तब भी प्रभु उनके पास आया। मरियम मगदलिनी प्रेम के मारे, आप देखिए कब्र के पास कोई पुरुष नहीं था, कोई भी नहीं था, दूसरी कोई बहनों का नाम का जिक्र नहीं, लेकिन क्यों मरियम वहां खड़ी थी? उसके प्रेम के मारे रोते हुए खड़ी थी, है ना। 11वें आयत में रोते हुए कब्र के पास खड़ी थी, प्रेम के मारे प्रभु को ढूंढते हुई खड़ी हुई एक बहन, एक बेटी,
जिसको स्वर्गदूतों ने चुप कराने की कोशिश की, क्यों रो रही है, हैं क्यों रो रही है, और फिर भी चुप नहीं हुई, तो प्रभु उसके प्यार के मारे उसको ढूंढने वाली उस बेटी के पास, उसके पीछे, वहां पर भी देखो मरियम मगदलिनी पीछे मुड़कर, पहले सोचती माली है, उस गार्डन का माली है, फिर जैसे उन्होंने 16वें आयत को आप जब देखोगे उसमें मरियम, उसके नाम को प्रभु बोलता है तो रब्बोनी बोल के तुरंत वो रिश्ता, हालेलुया। आप प्रेम के मारे प्रभु के पीछे, प्रभु को ढूंढते हुए हर दिन बिता रहे हैं, प्रभु आपके पास आएगा, आपके पीछे मरियम मगदलिनी की तरह आपके पास आएगा। और प्रभु के नाम के खातिर दुख उठाते हुए अकेले एक राष्ट्र, एक राज्य के शासक के द्वारा फेंका गया यूहन्ना, हालेलुया, प्रभु का चेला यूहन्ना, है ना, शासक ने उसको दंडित किया मसीहत के लिए, विश्वास के खातिर, अकेलेपन में जहां पर इंसान का वास नहीं, ऐसे एक टापू पथमोस में पड़ा हुआ यूहन्ना जो टोटल अकेलापन में था, प्रभु के खातिर अकेलेपन में था, उसकी गलतियों की वजह से नहीं, मसीही विश्वास के कारण अकेलेपन में था, वहां पर भी प्रभु राजाओं का राजा यीशु मसीह, हालेलुया, मेरे और आपका उद्धार करता, यूहन्ना का उद्धार करता प्रभु उसके पीछे पीछे, हालेलुया। सो हम क्यों डरे, सो क्यों हम निरुत्साहित हुए, हालेलुया। मैं मेरे जीवन से आपको बता सकती हूँ, आज तक, अभी नवापुर गई, 4 दिन मीटिंग्स तो चल रहे हैं, धुआंधार वचन आ रहे हैं, हालेलुया, इतने आशीषित हुए, लेकिन मेरी आत्मा में प्रभु की एक ही बात गूंजती रही, प्रभु जी की आवाज, आई हैव लव्ड यू विथ एवरलास्टिंग लव, मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है बेटे, हालेलुया। सो फिर क्यों निरुत्साहित हुए, आपके जीवन के हर कदम पर प्रभु आपके पास आएगा, वो आपके साथ है, जब जरूरत पड़े तो उभर कर आपके पीछे होगा, जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे। और जैसे प्रभु आदम हवा से बात किए, जैसे प्रभु मरियम मगदलिनी की से बातचीत की, जैसे प्रभु यूहन्ना से बातचीत की, प्रभु आज आपसे भी बात कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया। उत्साहित हो जाएं, प्रभु इमैनुअल मेरे और आपके साथ जीवन में है। आइए हम प्रभु में आगे बढ़ते चले। समय के लिए धन्यवाद, परमेश्वर आशीष देखना चाहता हूँ। जैसे उसको पूरा वर्णन करने के लिए मेरे पास इतना अनुभव नहीं है, फिर भी आप लोग साथ दे रहे, तो कुछ शब्द, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे पहली शताब्दी में, पहले के समय यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद, उनके चेले लोगों ने प्रभु के सन्मुख बैठा और कई आश्चर्य कर्मों में किया है। उसमें पतरस और यूहन्ना, जैसे यीशु मसीह के बारे में जो किया हुआ अद्भुत कामों को और उद्धार के बारे में लोगों को सिखाता था, और लोग उसमें विश्वास करता था, और कई रोगी चंगा हो रहा था, अंधे चलता था, अंधे देखता था, लंगड़ा चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन इसके विरुद्ध में भी कई लोग था, जैसे प्रेरितों का काम 4 अध्याय में हम देख सकते हैं कि इस बातों को चल रहा था, तब कई लोगों ने पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया। उसमें यही बात है, अद्भुत काम कर रहे हैं, यीशु मसीह जो दिखाए उस रास्ते में चलने वालों को ये कई कामों को किया है, उसके विरुद्ध में कई बात हुआ है, उनको पकड़ा है, उनको एक दिन पूरा रात भर उनको अगुवाई कर रखा है, फिर भी इन्होंने पीछे नहीं हटा है। उसमें एक शब्द इसलिए कि पहले समय पर जो आत्मीय अनुग्रह या आत्मीय अनुभव उनके जीवन में हुआ है, कि उसके लिए 1-2-3 कारण है, उस अध्याय में हम दे रखा है। उस अनुग्रह को, उसका अनुभव को आज की नया नियम का विश्वास लोगों को पाना है, तभी जाकर मेरे और आपके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसमें 1-2 पॉइंट इस प्रकार है, उसमें आए तो बाद में बता दूंगा मैं। उसमें प्रार्थना करने वाले लोग थे, दूसरा है पवित्र आत्मा का
वरदान पाने वाला, पवित्र आत्मा भरने वाला और मिलने वाला, उसके ऊपर चलने वाले लोग हैं। तीसरा है परमेश्वर को वचन को इतना मतलब परमेश्वर को वचन उनका अंदर इतना बहुमूल्य समझ रहा था। और दूसरी बात है सब लोग एक मन होकर चलता था। उस समय की बात है, सारे लोग एक मन होकर चल रहा था। वहाँ प्रार्थना करने वाले थे और वचन को ज़्यादा बहुमूल्य समझने वाला है और पवित्र आत्मा से भरकर चलने वाले था। इसी कारण वहाँ पे पुराने समय में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आत्मीय अनुग्रह या अनुभव उनके जीवन में पाने के लिए अवसर मिला। और मेरा और आपके जीवन में इस नए नियम का विश्वासी लोगों को, कलीसियाओं को इस चीज़ को जब तक अंदर नहीं आए तब अपना जीवन में वो अनुग्रह नहीं पा सकते। जब पतरस और यूहन्ना को लोगों ने पकड़ाया, बड़े बड़े अधिकारियों ने पकड़ाया, उसमें जेल में डाला, एक रात पर रखा, लेकिन वो भी जानता था ये उसके ऊपर प्रमाण है, क्योंकि एक व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया जिसे चल नहीं सकता, जो भी है उनको चंगा के उनके सामने खड़ा है, उसके ऊपर दोष लगा नहीं सकते, इसलिए रात को उनके पास रख नहीं सकते, उनको जेल में डाल नहीं सकते। फिर भी अगले दिन उनको छोड़ना पड़ा। इसमें यह लिखा है जब वे लोग यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ गए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि लोगों ने सिखाते थे यीशु का उदाहरण लेकर, यीशु मसीह का उदाहरण लेकर ये लोगों को सिखाता था। लोग उसमें चंगा पा रहता है, जिसे है अद्भुत काम कर रहे तो लोग चल रहे थे। आज की तारीख में हम भी जैसे परमेश्वर का या यीशु मसीह को सुसमाचार चला है बोलेगा, हमारे विरुद्ध भी लोग खड़े हो जाएंगे। जैसे अभी कई सांसारिक रीति से जीवन बिताने वाला नाली में पड़ रहा है, दारू पीकर दानी में पड़ा रहता है, उनको आप छुटकारा पाकर यीशु मसीह का पास में लेके आया, वो खड़े हो जाएगा, अच्छे चंगे हो जाएगा। लेकिन वो पहले कैसे था वो लोग नहीं देखता है, ये कैसे खड़े हुआ है, कौन किया, किसने किया, प्रश्न वहीं आता है कि ये किसने किया, पहले कैसे था, उन किसी को पड़ी नहीं है। चाहे मारपीट करे, चाहे लोगों को मारे, ख़त्म करे और सांसारिक जीवन बिता रहे, वो कोई मतलब नहीं है। वो कैसे चंगा हो गया और सीधे कैसे हो गया। और जब हम जानता है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह को सुनाता है, यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों को सुनाता, तो ये होना ही है। मैं एक वचन आपके सामने, दो वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 31 और 32 मैं ही पढ़ूंगा। जब मैं प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहेगा। 32वां आयत, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी। इसमें ये 4 पॉइंट आप लिखा हुआ है। पहली पॉइंट इसमें है जब वह प्रार्थना कर रहा था, ये प्रार्थना करने वाले एक झुंड किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब पतरस और यूहन्ना को उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, धमका के इनको छोड़ दिया, आगे ऐसे काम मत करना, तब ये लोग वहाँ से छूट कर अपने साथियों के साथ बाकी लोगों के पास में आ गया। उसमें लिखा है विश्वासियों का प्रार्थना ऊपर 23 में, वे छूट कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों ने पुरनियों ने उनसे कहा उनको सुना। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करता है उसको सुंदर प्रार्थना में पहले बैठा है, प्रार्थना की है और इस बातों को लेकर के सब मिलकर 31वां आयत में इसे लिखा है जब वे प्रार्थना कर चुके तो स्थान वह इकट्ठा हुए हिल गया। क्यों कारण? यीशु मसीह के बारे में जो चर्चा करेगा और उनको सुसमाचार दूसरों को सुनाता है और सुनाने वालों को पकड़ के बंदी गृह में डाल देते हैं, उसको सब सुनकर ये वहाँ से छूटकर वापस आया अपने साथियों के पास में। वो एक प्रार्थना करने वाले झुंड था वहाँ पे। दूसरा है वो पवित्र आत्मा से भर गया, लिखे पवित्र आत्मा से भर गए, इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताने वाला, वहाँ एक अद्भुत एक आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए मिलता है। इसके तीसरे आयत में वो वचन को ज़्यादा महत्व देने वाला था। नीचे लिखा है
और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहा और परमेश्वर के वचन को ज़्यादा मान्य दिया और महत्व दिया, वो वचन को दूसरों को सुनाते रहा। और इसके बाद एक और आयत उसमें लिखा है कि विश्वास करने वालों को मंडली एक चित्त और एक मन थे। जब तक विश्वासियों का मन एक मन नहीं हो, एक चित्त नहीं होता, ये काम नहीं होता। मेरे मन में ये विचार है कि इन चार बातों से पुराने नियम के लोगों को अनुग्रह और आशीष मिलने के लिए कारण मिला है, तब जाके, क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना थे और उनके जीवन में प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए अवसर दिया। तीसरा है, और वचन को ज़्यादा महत्व दिया, वचन के अनुसार लोगों को सिखाने के लिए शुरू किया। और इसके बढ़कर सब एक, ये सब बच्चे, सब लोग एक मन से, एक झुंड होकर एक चित्त में रहेगा। और उन समय की बात ये यहाँ लिखा है, आज की विश्वासी और कलीसिया लोगों मंडली के लिए हमें एक जरूरी है कि इस चारों बात मेरे और अंदर होना चाहिए। एक तो प्रार्थना करने वाले होना चाहिए, चाहे पर्सनल प्रयोग, फैमिली प्रेयर हो, चर्च के अंदर भी ये प्रेयर एक साथ होना चाहिए। दूसरा है, प्रार्थना का फल स्वरूप क्या, पवित्र आत्मा का वरदान मिलने के लिए प्रभु मुझे और आपको अवसर देता है। वो पवित्र आत्मा का वरदान मिलने के बाद हम अपने आप को वचन को प्रचार करने के लिए, वचन को जितना महत्व देने के लिए, वचन की बातों को दूसरों को सुनाने के लिए प्रभु हमें ताकत और बल देता है, ताकि हमें हमारा जीवन में जो किया होगा परमेश्वर को बातों को दूसरे लोगों के सामने रखने के लिए। इसके साथ ही साथ मेरे और आपके जीवन में एक मन होना चाहिए। മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഐക്യമത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഏക മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം, एक मन होकर चलना चाहिए। तब जाकर के ये बात चारों आज की समय की मंडली में, आज के समय के विश्वासियों को पाने के लिए प्रभु ने अवसर देगा। इन दिनों में मेरे और आपके जीवन में इन चार बातों को जीवन में अमल करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। चाहे जितने भी मुसीबत हो, जितने ही परेशानी हो मेरे और जीवन में आए, हम प्रार्थना के साथ चलने के लिए, वचन को एक अच्छा आगे बढ़ाने के लिए, ये आपसे सुनाने के लिए और पवित्र आत्मा से बढ़कर आगे बढ़ने के लिए और एक मन होकर आगे चलने के लिए प्रभु हमें इन दिनों में सहायता करे। चाहिए परमेश्वर का आगमन निकट, हम सब चाहते हैं, हम जानते भी है परमेश्वर का, यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम नहीं जानते कब आएंगे। यूँ परमेश्वर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने गया है। यूहन्ना 14:1 में लिखा है, जगह तैयार करने गया हुआ है। और कब आएगा? हम अपना सांसारिक रीति से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये प्रार्थना का जीवन, पवित्र आत्मा का जीवन। लोग, मेरे को कभी कभी ये सोचे कि लोग सो गए तो यीशु मसीह हमें नहीं उठाएंगे। और मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन है। रात को नींद आता है, हम सो जाता है, यीशु मसीह हमें क्यों नहीं उठाएगा? हम सच्चे मन से चलेगा, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेगा, और सांसारिक रीति से मुझे और आपको सोना ही है। लेकिन आत्मा में अब बढ़ना चाहिए, आत्मा मतलब तैयार ही रहना चाहिए। ये सांसारिक रीति से मुझे और आपको सोना ही है, लेकिन मेरा अंदर वचन दृढ़ है, वचन के अनुसार चले और वचन के अनुसार जीवन बितावे, निश्चित रूप से नींद में भी मुझे और आपको निश्चित उठाएंगे। ऐसा तो है नहीं हम सो गए इसलिए यीशु मसीह हमको छोड़ दिए। मेरा सोच है, गलत है मुझे नहीं पता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यीशु मसीह के इधर, आप यीशु मसीह के अनुसार चल रहे, वचन के अनुसार चल रहे, सारे बातों को मान रहे, और संसारिक से हमें नींद आ गया तो निश्चित रूप से हम पवित्र आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार यीशु मसीह को ग्रहण करके आगे चलेगा। निश्चित रूप से हम मसीह आने के समय मुझे भी उड़ने का या उसमें ध्वनि सुनने का अवसर मिलेगा। हमेशा हम तैयार रहना है, चाहे नींद में भी हो। कभी कभी अच्छे प्रार्थना करने वाले, मेरा जीवन में भी अनुभव हुआ, जब भी आपने प्रार्थना करके आराम से हम जीवन बिताने वालों, जैसे आप उल्टा इधर उधर को, तो अपना जीवन मुंह के अंदर से परमेश्वर को धन्यवाद शब्द, चाहे कोई भी भाषा में अपन आता है, ऑटोमेटिकली
हम जीवन के हिसाब परमेश्वर के हिसाब से चलेगा और पवित्र आत्मा भर कर जाएगा। अब रात को उठे बैठे और इधर उधर होता है और अपने अंदर मुंह में एक शब्द घुसा दे, परमेश्वर को धन्यवाद, चाहे मलयालम में हो हिंदी में हो, धन्यवाद के शब्द ऑटोमेटिक ले जाता है। क्यों? हम उसमें यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो इस बात को हम पाने के लिए, आगे चलने के लिए सहायता करें। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में अपना पर्सनल जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसिया के जीवन में प्रार्थना के साथ चलने के लिए प्रभु हमें अवसर दिए और पवित्र आत्मा से भरकर चलने के लिए प्रभु हमें अवसर दिए। वो वचन को ज़्यादा महत्व देने के लिए प्रभु हमें अवसर दे, ताकि हमें जो मिला वो वचन को दूसरों को सुनाने के लिए, दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, मेरा और आपका जीवन के अनुसार जो संसार की जीवन मेरे आपको परमेश्वर ने दिया है, सबसे उदाहरण वही है। दूसरों के सामने हम कैसे चलता है। हो सकता है अपने नौकरी के क्षेत्र में गुस्सा है, कई परेशानियाँ है, लेकिन एक चीज़ अपने अंदर होना चाहिए, मैं कौन हूँ? यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया व्यक्ति है, यीशु मसीह मेरे अंदर वास कर रहे, तो सारे बातों को याद करना चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं। कभी गुस्सा भी आता है तो उस समय हम सोचना चाहिए मैं किससे बात करूँ, और मुझे दे करके और आपको दे करके यह संसार के लोग जीवित परमेश्वर को पाना है, यीशु मसीह का प्रेम को पाना है। ये कारण हम हमारा लाइफ के हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से, हमारे चलने फिरने के हिसाब से लोग हमें देख करके बोलना चाहिए ये एक अलग व्यक्ति है, एक परमेश्वर को या जीवित परमेश्वर को जानने वाला ये लोग है। एक झुंड को देकर कहना चाहिए। हम बाहर निकलते अपने सांसारिक रीति में, यहाँ छोड़ के बाहर जाएगा तो हम क्या सुना है, वचन में क्या लिखा है, उसको पालन करना आवश्यकता है। हम सांसारिक रीति में घर पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं, नौकरी पे जाते हैं, वहाँ सभी जगह एक मन के अंदर एक होना चाहिए, मैं परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर को ग्रहण, यीशु मसीह को मेरा जीवन में ग्रहण किया है। और दूसरा लोग मुझे देख करके पूछना चाहिए आपका जीवन इस हिसाब से इतना शांतिपूर्वक और संतोष के और आनंद के साथ कैसे रहता है। ये हमारा जीवन में होना चाहिए। इसलिए मैं छोटी सी इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहिए। पहली शताब्दी में इन 4 बातों को लोग, ये यीशु मसीह के चेले लोग हैं, दूसरा लोग भी था, उनके 4 बात उनके जीवन में अमूल किया। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो तो हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग हमें पकड़ाया और जेल में डाला, लेकिन उनको छुटाया, लेकिन परमेश्वर को जो किया हुआ उपकारों को याद करते प्रार्थना किया। प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा से भर गया, साथ ही साथ वचन में इतना बहुमूल्य महत्व दिया। और इसके साथ साथ इसका एक मन होकर आगे चला, एक चित्त होकर। मेरा आशा है कि आने वाले दिनों मंडली के हर एक विश्वासी, हर एक परिवार एक चित्त होकर, एक मन होकर, एक जैसा मन होकर आगे चलने के लिए प्रभु अवसर दिए। इस वचनों को द्वारा प्रभु हमें अवसर दिए, अनुग्रह करें। आने वाले दिनों में प्रभु हमें संभाले, इस वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें अवसर दे रहे। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पहले एक